अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इल्म की रोशनी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट करने लगे हैं। तो एक्सरसाइज 4.6 में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जी रिलेशन बिटवीन द रूट एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट्स का हमारे पास सम आएगा, सम के बाद हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। वो हम किस तरह फाइंड करते हैं वह हम आज के लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास लेक्चर में क्या है जी, एक्सरसाइज 4.6 में रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर हमारे पास इसमें एक कंडीशन होती है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a जो है वो इसमें 0 नहीं होता हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम सपोज करें कि अल्फ़ा बीटा जो है, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, क्योंकि हमने कहा है कि हमने इसमें किसको डिस्कस करना है, बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला वेरिएबल x में क्या होता है जी, हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम इसको a को लेट कर लें अल्फ़ा के, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाय 2a एंड बीटा हमारे पास हो जी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बीटा को हमने क्या सपोज कर लिया, अल्फ़ा को हमने प्लस में, बीटा को हमने किस में कर लिया है, माइनस में। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, इन दोनों का सम फाइंड करेंगे। सम हम क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखें हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, 2a एलसीएम आ रहा है हमारे पास, 2a एलसीएम ले लेंगे हम। तो क्या आ गया जी, 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट। और इसी तरह हमारे पास 2a से ये वाला 2a भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से देखें ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो माइनस बी और माइनस बी क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2b आ जाएगा, माइनस 2b बाय ओवर 2a। यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आ गया जी माइनस बी ओवर a। ये हमने क्या फाइंड कर लिया जी, सम फाइंड कर लिया। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ गया जी, माइनस बी ओवर a। अब माइनस बी हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a हमारे पास क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि हमारे पास b क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर हमारे पास क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सम आ गया। इसी तरह हमने क्या निकाल लेना जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने क्या करना है, अल्फा और बीटा को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। इसी तरह लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे राइट से। तो क्या आ गया जी, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a मल्टीप्लाई बाय माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर रूट बाय 2a। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें हमारे पास ये प्लस में है, ये हमारे पास किस में है, माइनस में। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी a माइनस बी। हमारे पास ये इस फॉर्म में है, हमने क्या करना है, इसको डायरेक्ट स्क्वायर की टर्म में चेंज कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर बाय
2a को 2a से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो नेगेटिव का स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो क्या आ गया हमारे पास b स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। तो आ गया जी b स्क्वायर, ये माइनस का b स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 4ac आ जाएगा। ओवर में क्या आ गया हमारे पास 4a स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट होकर हमारे पास आ गया जी 4ac ओवर 4a स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, ये स्क्वायर से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी c बाय a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ गया c बाय a। अब c हमारे पास क्या है जी कोफिशिएंट कांस्टेंट है, और a हमारे पास क्या है जी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो c हमारे पास क्या है जी कांस्टेंट है, और ये हमारे पास क्या है जी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यानी स्टूडेंट्स हमारे पास सम का फार्मूला, सम ऑफ रूट्स क्या आ गया हमारे पास माइनस b ओवर a आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ गया c ओवर a आ गया। इन रिजल्ट को हमने यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है जी इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास है जी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। हमने क्या करना है, इसकी अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास हमने क्या निकालना होता है, सम निकालना होता है, फिर हमारे पास क्या होता है जी प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले सम निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट्स में हमने पढ़ा है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास माइनस b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है c बाय a। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a इज इक्वल टू 3 आ गया, b हमारे पास आ गया जी -2 एंड c हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया जी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, तो माइनस b ओवर a हमारे पास कितना है जी 3 है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो सम हमारे पास क्या आ गया जी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 आ गया। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा जी अल्फा बीटा, वो हमारे पास क्या है जी हमने प्रूव किया है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास c बाय a के। यहाँ पे हमने क्या करना है c और a की वैल्यू पुट कर देनी है। तो c हमारे पास क्या है जी, c हमारे पास है जी 4 ओवर a हमारे पास कितना है जी 3। ये हमारे पास क्या आ गया सम आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया। अब हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो क्या है जी हमारे पास 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास आ गया जी अल्फा स्क्वायर और क्या आ गया बीटा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बीटा स्क्वायर किससे 1 से मल्टीप्लाई होकर आ गया जी बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। इसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा बीटा होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखें हमारे पास अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू है वो है 4/3, और हमारे पास सम की वैल्यू है जी 2/3 अल्फा प्लस बीटा की। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है जी अल्फा का स्क्वायर है और क्या है बीटा का स्क्वायर है। हम इस अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में 2ab नहीं है, तो हमने क्या करना है इसमें इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये 2 अल्फा बीटा हमने प्लस भी कर देना है इसमें से, और 2 अल्फा बीटा हमने क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो ओवर में हमारे पास है जी अल्फा बीटा होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से देखें हमारे पास ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर हमारे पास है जी अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अब हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी है। अब हमने इसको पुट कर देना है, हमारे पास क्या आ जाएगा जी,
तो क्या आ गया हमारे पास जी, अल्फ़ा प्लस बीटा है जी हमारे पास 2/3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास है जी 4/3 ओवर 4/3 होल स्क्वायर आ गया। तो 2 स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया जी 4, 3 स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9 होता है, माइनस 4 2 ज़ार 8/3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का हमारे पास क्या आ जाता है 9 आ जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 9 से 9 कैंसिल आउट होकर 4 माइनस 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 24 ओवर 16/9। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 20/9, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास 9/16 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें हमारे पास 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से जी माइनस 20/16, और ये दोनों ही 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास जी -5। तो हमारा आंसर आ जाएगा -5/4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है जी 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की। तो हमारे पास यही इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास α/बीटा प्लस β/α, इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास यही इक्वेशन गिवन है, हमारे पास सम क्या आ जाएगा, यही हम यूज़ कर लेंगे इसमें, सम भी और प्रोडक्ट भी, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यही गिवन है ना हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ रूट्स भी यही आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी यही आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा से बीटा कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आ गया बीटा स्क्वायर आ गया। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास पहले भी हमारे पास ये कंडीशन बनी थी कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा था, बीटा स्क्वायर आ रहा था। तो हमने क्या किया था, इसी तरह इसके प्रीवियस पार्ट में हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी किया था और 2 अल्फ़ा बीटा हमने क्या किया था सब्ट्रैक्ट भी किया। ये क्यों किया था, क्योंकि हमारे पास ये वाला क्या हो जाता है फिर कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर में हमारे पास है जी अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है जी 2/3 के। तो क्या आ गया हमारे पास 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है जी 4/3 ओवर हमारे पास है जी अल्फ़ा बीटा 4/3। अब अगर हम यहाँ से देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर आ गया 4 आ गया ओवर 3 स्क्वायर क्या आ गया 9 माइनस 2 4 ज़ार 8/3 ओवर में हमारे पास है जी 4/3। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया 4 माइनस 3 3 ज़ार 9 होता है। तो 3 8 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 24/4/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास -20/9 मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब 3/4 है ये हमारे पास, देखें ये 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 1 ज़ार 4 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 5 ज़ार 20, तो -5/3। यही हमारा क्या आ जाएगा इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है जी, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास स्टेटमेंट थी अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा। हमने इसके एलसीएम लिया अल्फ़ा बीटा, सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने इससे प्रीवियस पार्ट में भी किया है कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, उसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करते हैं और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्या करना है स्क्वायर कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास इस वक्त कोई भी वैल्यू नहीं है। हमारे पास किसकी वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की है, यहाँ किसकी है हमारे पास अल्फ़ा बीटा की। तो हमने क्या किया है जी यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कंप्लीट किया है, वैल्यूज पुट की है, उसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारा क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, वो कह रहा है जी α4 प्लस β4 हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास इसी तरह सम भी है, प्रोडक्ट भी हमने फाइंड किया हुआ है। हमने क्या करना है डायरेक्टली इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है जी α4 प्लस β4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी, 2 2 ज़ार पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। अगर हम इसको सपोज कर लें कि ये हमारे ध्यान में यही होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है जी लेट्स सपोज ये ए है, ये हमारे पास क्या है जी बी है।
अगर हम सपोज कर लें कि ये हमारे पास क्या है जी, ये वाला सारा जो है हमारे पास ये क्या है जी ए है, ये हमारे पास क्या है जी बी है। इट मीन्स हमारे पास क्या गिवन है जी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2ab चाहिए। हम क्या करेंगे, 2ab ऐड भी कर देंगे और 2ab क्या कर देंगे, साथ ही सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। लेकिन ए हमारे पास क्या है जी अल्फा स्क्वायर के इक्वल है। तो क्या फार्मूला कंप्लीट होगा हमारे पास, ये देखिएगा, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखिए प्लस 2 क्या आ जाएगा जी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हमारे पास हमने इसको लेट किया हुआ ए, ये देखिए ए प्लस बी होल का ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल का स्क्वायर आ गया, और ये माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एज इट इज आ गया हमारे पास। इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इसका अभी भी कोई आंसर नहीं है। तो इसको हमने पहले भी लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देते हैं हम, और 2 अल्फा बीटा क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। होल का हमारे पास स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हम क्या करेंगे इसको अल्फा बीटा होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये वाला सारा, ये अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, ये माइनस के 2 अल्फा बीटा होल का हमारे पास क्या है जी स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अब हमारे पास इनकी वैल्यूज़ हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है जी, 2/3 के है, और अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है जी 4/3 के। यहाँ पे हमने क्या कर देनी है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा है जी 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हमारे पास है जी 4/3 होल का हमारे पास क्या है जी स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा बीटा हमारे पास है जी 4/3 होल का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 आ गया, माइनस 2 4 द 8/3 होल स्क्वायर माइनस 2 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जी 16 होता है, 3 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो क्या आ गया 4 माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा क्या आ गया 24 होल का हमारे पास स्क्वायर है, माइनस 2 16 ज़ा कितना होता है 32/9। तो क्या आ गया हमारे पास जी माइनस 20/9 होल का स्क्वायर माइनस 32/9। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो स्क्वायर है नेगेटिव का स्क्वायर वो भी क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है हमारे पास। तो 20 स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 400/9 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 81 आ गया, माइनस 32/9। हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा जी 81 आ जाएगा। 81 से 81 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 400 माइनस 9 9 ज़ा 81। हमने क्या करना है जी 32 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 9 से, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27 और 1 कितना आ गया 28, यानी 288 आ गया हमारे पास। अगर हम 400 में से 288 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी आंसर इसका 112 ओवर हमारे पास क्या आ गया जी 81 आ गया। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, यही हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अगेन देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या था अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 था। हमने क्या किया इसको अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा, हमने इसको लेट किया कि ये ए है, ए होल का स्क्वायर प्लस बी होल का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है जी प्लस 2ab। ए हमारे पास क्या था अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। ऐसा करने से हमारे पास ये वाला जो था सारा था, ये वाला जो सारा था हमारे पास क्या आ गया जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या हो गया स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अगेन हमारे पास इसकी कोई भी वैल्यूज़ नहीं थी, तो हमने क्या किया इसको फर्दर हमने क्या किया 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दिया और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर दिया इसमें, होल का स्क्वायर एज इट इज़ ये जैसे है। फिर हमारे पास ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया बस वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, वो कह रहा है किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। हमारे पास एक फार्मूला होता है जी अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब। क्या होता है जी हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी
अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। इट मीन्स ये प्लस है, जब ये उधर जाएगा तो हमारे पास किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा जी अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है जी हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल है जी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और किसकी है, अल्फ़ा बीटा की भी है। वैल्यूज पुट कर देंगे बस हम। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है जी हमारे पास 2/3 का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है जी 4/3 इंटू अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है जी 2/3। तो क्या आ गया हमारे पास 2 का क्यूब क्या आ जाता है हमारे पास 8 होता है, ओवर 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो 4 2 कितना आ गया हमारे पास 8/3 रह गया, क्योंकि ये वाला 3 तो इस 3 से क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू एलसीएम हमारा 27 आ गया। 27 से 27 कैंसिल आउट होकर क्या आ गया 8 माइनस 3 कितने ज़र 9 जो हमारे पास है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाना है, इस 8 से मल्टीप्लाई। 9 8 ज़र कितना होता है हमारे पास 72 होता है, प्लस 8 है हमारे पास माइनस 72 है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी माइनस 64/27। अब ये दोनों किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते हमारे पास, यही हमारा क्या आ जाना है, इसका सोल्यूशन आ जाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है उसमें उसने स्टेटमेंट दी हुई है 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। तो हमारे पास जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट किया था वो सेम उसी से रिलेटेड है। हमारे पास 6th पार्ट है हमारे पास, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ किसकी, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की। अब हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, और क्या होता है जी अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होता है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की, वो क्या है हमारे पास 2/3 है, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा की कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इस अल्फ़ा माइनस बीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें ये अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ आ जाना है। इस अल्फ़ा माइनस बीटा को ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा होल का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर हमारे पास अगेन क्या आ जाना है अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाना है। तो हमारे पास क्या आ गया जी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा होल का हमने क्या कर देना है स्क्वायर ओपन कर देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर ओपन करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ गया। तो क्या आ गया जी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, अगर आपको याद हो तो हमने अभी इसी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जब हमने इसी को सिंप्लीफाई किया था तो क्या लिखते थे, हम क्या करते थे इसमें हमने क्या करना होता है जी स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर देते होते हैं और 2 अल्फ़ा बीटा हमने क्या कर देना होता है इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर देना होता है, और ये जो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया जी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, ये वाला स्टूडेंट्स देखें यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है जी अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, माइनस -2 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 4 अल्फ़ा बीटा आ गया। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है जी 2/3 है इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है जी 2/3 होल स्क्वायर माइनस 4, अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है जी 4/3 है 4/3। तो क्या आ गया हमारे पास ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 4 4 क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 16 आ जाएगा, बाय क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो 2/3 9 एलसीएम आ गया हमारे पास, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया माइनस 3 3 9 3 हमारे पास जो है आंसर वो किससे मल्टीप्लाई हो जाना है 16 से। तो 16 3 हमारे पास कितना होता है 48 होता है। तो क्या आ गया हमारे पास 2/3 48 माइनस 4 माइनस 48 माइनस के 44 बाय क्या है जी 9, जबकि 44 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता तो 44 ऐसे आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया
3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहाँ से देखें हमारे पास 2/3, यहाँ पे हमारे पास 44 है। 44 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 4 × 11। और ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि माइनस का जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है जी, आयोटा के इक्वल होता है। तो इट मीन्स इस माइनस स्क्वायर रूट की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, आयोटा पुट कर सकते हैं। और 44 को सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आता है 4 × 11। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी 4 × 11, और ये हमारे पास क्या आ गया आयोटा, ओवर में हमारे पास क्या है 3। स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमें पता है कि जो 4 है वो किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। ये हमारे पास 3 3 क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 2 × 2 × 11 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 3 3 9। तो 2 2 क्या होता है 4 × 11 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 9। और यही हमारा क्या आ जाना है, इसका सोल्यूशन सेट आ जाना है। उसने कहा था अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। इसका हमारे पास फार्मूला होता है जी, एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू थी डायरेक्टली हमारे पास 2/3, लेकिन हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की नहीं थी। उसको हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट में लिख के स्क्वायर ओपन किया हमने, फिर उसी तरह वो फार्मूला अप्लाई किया जैसा फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देते हैं और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। उसके बाद फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, वो कह रहा है जी इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमारे पास क्या गिवन है जी x² माइनस px माइनस p माइनस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। वो कह रहा है प्रूव हमने करना है 1 + अल्फा × 1 + बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, वो कह रहा है 1 - c के। ये हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 आ गया, b हमारे पास क्या आ गया -p, और c हमारे पास क्या आ गया -p - c। इसी तरह हमारे पास क्या होता है जी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है जी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास -b/a के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या है जी -p/a, हमारे पास 1 है। डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही होती है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास अल्फा बीटा क्या होता है किसके इक्वल होता है हमारे पास c/a के इक्वल होता है। तो c हमारे पास किसके इक्वल है जी -p - c/1। डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ गया सम आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि जी 1 + अल्फा 1 + बीटा लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर कर लेना है, राइट हैंड साइड के इक्वल हमने क्या कर देना है, इसको प्रूव कर देंगे। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है जी ये जो 1 है ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और किससे हो रहा है बीटा से भी हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + बीटा प्लस, इसी तरह अल्फा 1 से भी हो रहा है और किससे हो रहा है बीटा से भी हो रहा है। ये हो गया अल्फा प्लस क्या हो गया जी अल्फा बीटा 1 प्लस, इसको तरतीब से लिखेंगे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या है हमारे पास अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास, और ये किसकी वैल्यू है अल्फा बीटा की भी है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है जी आंसर, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है जी p के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है जी +p, और अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है जी -p - c। तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है जी -p - c। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। तो क्या आ जाएगा जी 1 - c। यही हमारे पास इसकी क्या है जी राइट हैंड साइड है। यही हमने प्रूव करना था। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, वो कह रहा है जी फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है जी x² + px + q = 0 इज। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा जी डबल द अदर। पहले हमारे पास रूट्स क्या होते थे अल्फा होता था और क्या होता था बीटा, सम हम निकालते थे अल्फा प्लस बीटा। अब उसने कहा हमारे पास क्या है जी रूट्स क्या है डबल द अदर। डबल द अदर मीन क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करेंगे एक रूट को क्या सपोज कर लेंगे अल्फा सपोज कर लेंगे, तो सेकंड फिर उसका क्या होना चाहिए हमारे पास डबल। तो अल्फा का डबल क्या हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा हो जाएगा। इट मीन्स अब हमारे पास बीटा की जगह पे क्या आ जाना है 2 अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी लेट सोल्यूशन में लिख लेंगे जी लेट 1 रूट इज अल्फा, अदर इज क्या आ जाएगा हमारे पास, अदर इज क्या आ जाएगा हमारे पास डबल द अदर। हमने फर्स्ट रूट क्या सपोज किया हुआ है अल्फा सपोज किया हुआ है, तो इसका डबल क्या आ जाएगा हमारे पास
टू अल्फ़ा। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास बीटा की जगह पे क्या आ गया, हमारे पास टू अल्फ़ा आ गया। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बीटा की जगह पे हमारे पास क्या है जी, टू अल्फ़ा है। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसकी इक्वल होता है हमारे पास माइनस बी ओवर ए के। अब यहाँ से हमारे पास देखिए अल्फ़ा प्लस टू अल्फ़ा कितना हो जाएगा हमारे पास, थ्री अल्फ़ा हो जाएगा। थ्री अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी। बी हमारे पास यहाँ से क्या है जी, यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यूज़ लिखें तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ से 1 आ गया, बी हमारे पास क्या आ गया, पी आ गया, और सी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब यहाँ से बी हमारे पास क्या है जी, माइनस पी बाय 1। डिनोमिनेटर में आपको पता है कि 1 हम लिखें या ना लिखें बात है। हमने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अल्फ़ा 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा। अब बीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, यहाँ पे टू अल्फ़ा पुट कर देना है। किसके इक्वल होता है हमारे पास, सी ओवर ए के इक्वल होता है। तो टू अल्फ़ा और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे, टू अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। सी हमारे पास किसके इक्वल है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। तो क्या आ जाएगा जी, क्यू बाय 1। तो यहाँ से टू अल्फ़ा, अल्फ़ा की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस पी बाय 3। तो माइनस पी बाय 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू। 2 इंटू माइनस का स्क्वायर आपको पता है प्लस होता है, तो 3 का स्क्वायर आ गया 9। ये हमारे पास किसके इक्वल है जी, क्यू के इक्वल है। तो यहाँ से हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इस क्यू के साथ आके क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको दूसरी साइड पे भी लेके जाके लिख सकते हैं, 2p स्क्वायर माइनस 9q किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने कहा जी स्क्वायर द अदर, स्क्वायर द अदर, तो अदर का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या था, डबल द अदर था, डबल में हमने क्या कर लिया था इसको, 2 अल्फ़ा। अब यहाँ पे क्या है, उसने कहा स्क्वायर है। अगर हम सपोज करें कि लेट वन रूट इज अल्फ़ा, अदर इज स्क्वायर द अदर, अल्फ़ा का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे अब हमारे पास बीटा की जगह पे हमारे पास यहाँ पे इस पार्ट में क्या आ रहा है जी, बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। तो उसी तरह सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा। बीटा हमारे पास अब यहाँ पे क्या है जी, अल्फ़ा स्क्वायर है, इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो क्या आ गया जी, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी। बी हमारे पास क्या है जी, पी है, हमारे पास क्या आ जाएगा ओवर 1। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह हमने क्या फाइंड कर लेना है, इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा। बीटा हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा स्क्वायर है, इक्वल किसके है हमारे पास जी, सी बाय ए के। अल्फ़ा को जब हम अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा का क्यूब हो जाएगा, इक्वल सी हमारे पास किसके इक्वल है जी, क्यू बाय 1। तो इट मीन्स अल्फ़ा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी, क्यू के। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, क्यूब है। इट मीन्स हमारे पास ये जो क्वेश्चन, इसको हम 1 कर लें, चलें इसको क्वेश्चन सेकंड कर लें। अब हमारे पास 1 में क्या है जी, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फ़ा क्यूब है। अगर हम 1 का ले लें क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 1, हमने किसका क्यूब ले लेना है, इक्वेशन 1 का। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होल का क्यूब इज इक्वल टू माइनस पी का भी क्यूब आ जाएगा। यानी हमारे पास ये क्या है जी, ए प्लस बी होल का क्यूब। क्या फार्मूला होता है जी हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या होता है जी, ए प्लस बी। यही होता है ना हमारे पास जनरल फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब। ये होता है ना स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखें a प्लस बी होल का क्यूब
क्या होता है हमारे पास जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हमने क्या किया है, इसी को ही क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। इक्वल हमारे पास किसके है जी, माइनस ऑड पावर है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस बी का क्यूब ही आना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है जी, अल्फा क्यूब प्लस, इस पावर को चेंज कर सकते हैं ना, इसको हम 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना हमारे पास। हम पावर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्लस 3, अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा का क्यों आ गया, क्यूब आ गया, प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी का क्यूब आ गया। अब हमारे पास देखें यहाँ से अल्फा क्यूब की वैल्यू भी है, अल्फा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है जी, क्यू के, प्लस क्यू का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, प्लस 3 अल्फा क्यूब क्या है जी हमारे पास, क्यू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास जी, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस पी के इक्वल है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पी का क्यूब। तो ये क्या आ गया, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 3pq, ये नेगेटिव है, जब ये लेफ्ट साइड पे आएंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। प्लस का क्या आ गया, पी क्यूब इक्वल किसके हमारे पास, 0 के हैं। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। उसने कहा था हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर द अदर, स्क्वायर में क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। तो हमने क्या कर लिया जी, इसका क्वेश्चन 1 का क्या कर लिया, क्यूब कर लिया, क्यूब ओपन किया तो वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था कि हमारे पास डबल द अदर, सेकंड पार्ट में उसने कहा था स्क्वायर द अदर, अब थर्ड पार्ट में उसने कहा दिया जी एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। अब अगर हम सपोज कर लें कि लेट, सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा जी, लेट 1 रूट इज अल्फा, अदर इज क्या आ जाएगा हमारे पास। अब उसने कहा जी एडिटिव इनवर्स, एडिशन का इनवर्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। अगर हमारे पास ये अल्फा है तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनस अल्फा होना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, अदर इज क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस अल्फा आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे बीटा हमारे पास क्या है, इस वक्त माइनस अल्फा है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है जी हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, बीटा हमारे पास यहाँ पे क्या माइनस अल्फा है, किसके इक्वल होता है जी, माइनस बी बाय ए। तो क्या जी अल्फा ये प्लस माइनस अल्फा माइनस बी, बी हमारे पास स्टूडेंट यहाँ से क्या लिखी हुई थी हमने स्टेटमेंट, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी एंड सी क्या था हमारे पास, क्यू था। तो माइनस बी ओवर ए, अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू माइनस पी। दिस इंप्लाइज दैट पी हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी, 0 के। यही हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है, विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, उसने कहा है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर। फोर्थ पार्ट में उसने कहा है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम सपोज कर लें, सोल्यूशन में सपोज करेंगे कि लेट 1 रूट इज अल्फा, अदर इज क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा। जिस तरह हमने कहा है कि एडिशन का इनवर्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स हमारे पास क्या होता है जी, डिवीजन होता है। तो अदर इज क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवीजन में क्या आ जाएगा, फिर वो 1 ओवर अल्फा, रेसिप्रोकल होता है ना हमारे पास डिवीजन में। तो अदर इज क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 बाय अल्फा आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे 1 ओवर अल्फा जो है ये इस वक्त एज अ बीटा ट्रीट हो रहा है। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होता है जी, सम ऑफ रूट्स क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल होता है जी, माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, बी हमारे पास क्या है जी, पी ओवर 1। तो अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा क्या आ गया, माइनस बी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने क्या निकाल लेना है जी, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है जी हमारे पास, अल्फा बीटा होता है। अल्फा बीटा हमारे पास क्या है जी, 1 ओवर अल्फा, किसके इक्वल है जी हमारे पास, सी ओवर ए के।
अब यहाँ से देखें हमारे पास ये वाला अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इज़ इक्वल टू सी। सी हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट, सी हमारे पास क्या है जी क्यू बाय 1। दिस इम्प्लाइज दैट क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यही हमारे पास इसकी क्या है जी रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स हमने आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ा है जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल से डिस्कस किया है। अगर इन 3 क्वेश्चंस के बारे में कोई भी किसी किस्म का डाउट हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।